अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि मैंने मेरी वाइफ ने प्लान किया कि हम लोग किसी जगह पर घूमने जाएंगे इन वेकेशंस पे। चूँकि ये गर्मियों का मौसम था तो हमने प्लान किया कि जब बेटे की छुट्टियां होंगी अब तब जाएंगे। प्लान हमारा ये था कि हम लोग नोएडा से आगे एक पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जाकर स्टे करेंगे और 1-2 दिन वहाँ पर रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है वो। और प्लान के हिसाब से जब विकी की छुट्टियाँ हुई तो हम लोग घर से चल पड़े। मैं बताता चलूँ कि मेरा बेटा एक ही है और सिर्फ 6 साल का बेटा है मेरा अभी। हमने जाते जाते रास्ते में बहुत इंजॉय किया और हम काफ़ी ढाबे वगैरह पे रुके। हमने वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी, कुछ खाई और मौज मस्ती करते हंसते खेलते हुए हम लोग वहाँ पर गए। फिर वहाँ पर जाकर हमने एक बहुत बेहतरीन सी जगह ढूंढी जहाँ पर हमने अपना कैंप लगाया। वो इस कदर खूबसूरत जगह थी कि मानो जन्नत का नज़ारा दिखा रही थी और हम लोग सोच रहे थे कि जन्नत इससे भी हसीन होगी। खैर हमने उस मंज़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ पर बैठकर हमने कुछ कार्ड्स खेले और उसके बाद हमने वहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, कुछ वीडियोस बनाई, वीडियोस पोस्ट की और बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद जैसे जैसे रात का टाइम होता गया हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो बाहर फैलाई हुई थी वो सारी पैक की और अपने कैंप में चले गए। वहाँ पर हमने अपना छोटा सा कैंप एक साइड पे पहाड़ के ऊपर लगाया हुआ था और उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें 10 से 15 मिनट आराम से लगते थे। लेकिन खैर हम उस पहाड़ पर चढ़े और वहाँ पर आराम करने के लिए लेट गए। हमें पता ही नहीं चला इतनी थकावट के बाद बातें करते करते हम लोग कब सो गए थे। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं निकला तो मुझे कैंप से निकलने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मैं कैंप से किसी अपनी पर्सनल ज़रूरत या वॉशरूम के लिए नहीं निकला था, बल्कि कैंप से बाहर मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो और मदद के लिए बुला रहा हो। तो मैं बस ये देखने के लिए निकला था कि आखिर क्या माजरा है। पहले तो मैंने बहुत सोचा कि वाइफ को उठाऊँ, फिर मैंने सोचा कि परेशान हो जाएगी, मर्द हूँ इतना तो बाहिम्मत होना चाहिए। बाहर निकल कर देखा लेकिन वहाँ पर कुछ भी ना था। आवाज़ें दूर होती गई, ऐसे कि मैं उस आवाज़ के पीछे जा रहा था लेकिन मुझे कुछ नज़र ना आया। नीचे जाकर पहाड़ी से मैं वहाँ पर खड़ा रहा कि देखूँ आखिर चीज़ क्या है। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, हैवी टॉर्च, हैवी ड्यूटी, लेकिन फिर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं ऊपर जाने ही लगा था कि मुझे ऊपर से अपनी बेगम की और बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी तो मानो एक लम्हे के लिए जान निकल गई। मैं फ़ौरन ऊपर पहाड़ी की तरफ भागा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई चीज़ मेरे साथ ऊपर भाग रही हो। मैंने देखा कि बेगम बहुत डरी सहमी बैठी थी और बेटा भी तकरीबन रो रहा था, लेकिन वो ऊंची आवाज़ में नहीं रो रहा था क्योंकि हमारा बेटा माशाल्लाह बहुत समझदार है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इन्हें इस कैंप से बाहर खींच रहा हो। मैंने बेगम को कहा नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, भी कि मैं जानता था कि ये उसका वहम नहीं है, लेकिन फिर भी औरत है, अल्लाह ताला ने इसे नाजुक कह दिया है। तो मैंने भी उस टाइम इसका ख्याल किया और चाहा कि मैं इसे कुछ ना बताऊं, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर मौजूद परेशानी को भांप लिया और मुझसे पूछा कि क्या माजरा है। मैंने उसे बता दिया कि ऐसे मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ रो रही थी। मैं उस चीज़ को देखने गया था। तो बेगम काफ़ी परेशान हुई और मुझे नाराज़ होकर कहने लगी कि आपको आधी रात को ऐसे कैंप से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए था। आप क्या नहीं जानते कि सारा दिन हमें यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो रात में यहाँ पर क्या ही हो सकता है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वो रोने की आवाज़ हमें दोबारा आने लगी। इस बार मैंने और बेगम ने सोचा कि हम ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाकर पूछेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है और हमसे क्या चाहती है। हमने ऐसा ही किया क्योंकि हमें अब समझ आ चुका था कि ये कोई दूसरी मखलूक है। और ये बात हमें तब कन्फर्म हुई जब मैंने कैंप की थोड़ी सी जिप खोल के देखी और हमें बिल्कुल अंधेरे में वहाँ पर मल्टीपल रेड आइज़ चमकती हुई दिखाई दी। यकीन करें वो इतना खौफनाक मंजर था कि आप लोग उसे इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने सुनसान इलाके में सिर्फ लाल आंखें। हमने उस चीज़ से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहती हो, तो हमें आगे से बहुत ही खौफनाक आवाज़ में जवाब मिला कि तुम लोग जो भी हो यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तुम लोगों की वजह से हमारा पूरा कबीला बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तुम लोग इबादत करते हो और अच्छे लोग हो इसलिए अभी तक ज़िंदा हो, वरना बहुत बुरी मौत मरते।
बेहतर है अपने बच्चे को उठाओ और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मेरी और मेरी बेगम की तो मानो जिस्म से रूह परवाज़ करने वाली थी, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत की और उस चीज़ की मिन्नत समाजत करने लगे कि हमें एक रात तो यहाँ रुकने दो, इस रात के वक्त इस पहाड़ी इलाके में कहाँ भटकते फिरेंगे। लेकिन वो जो भी चीज़ थी उसने हम पर रहम ना किया और कहा कि इससे पहले कि हम सब मिलकर तुम पर हमला कर दें और तुम्हारी इबादत की ताकत पर गालिब आ जाएं, निकल जाओ यहाँ से। वो चीज़ बहुत ज़िद्दी थी और उसने हमारी हरगिज़ बात ना मानी। हमने भी ये सोचा कि जान गंवाने से बेहतर है यहाँ से निकलते हैं। खैर हमने अपना सामान पैक किया और गाड़ी में अपना कैंप वगैरह रखा। हमें ऐसा महसूस हो रहा था पहाड़ी से नीचे उतरते हुए जैसे बहुत सारी शैतानी ताकतें हमारे पीछे आ रही हों। लेकिन खैर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से नीचे उतरे, गाड़ी में अपना सामान रखा और वापस चल दिए। रास्ते में हमें एक लड़की खड़ी दिखाई दी जो हमें हाथ के इशारे से बुला रही थी। बेगम ने मना कर दिया कि गाड़ी नहीं रोकनी, ये भी कोई दूसरी मखलूक होगी। मैंने नहीं रोकी और अपना सफ़र जारी रखा और थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखा तो वो चीज़ वहाँ से गायब थी। शुक्र है अल्लाह का मैंने उस वक्त बेगम की बात मान ली, अगर मैं गाड़ी रोक देता तो एक नई मुश्किल का सामना हो जाता। खैर हमने घर आकर घर वालों को ये सारी बातें बताई तो वो हमें एक कारी साहब के पास लेके गए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आने लगे थे। कारी साहब ने एक तवीज़ दिया और बताया कि वो जिन्नाती ताकतें थी, इस तवीज़ को पहन के रखना, इसमें अल्लाह का कलाम है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है।